हमारे वीडियो के लास्ट में इसका एक्सरसाइज और आंसर दिया गया है, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेन करके आंसर दिया गया है। वीडियो को पॉज करके जरूर बना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोज टेस्ट या फिलर्स जिसको बोलते हैं। डिफिनेशन इसका थोड़ा सा देख ले। अ क्लोज टेस्ट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ टेस्ट। क्या है क्लोज टेस्ट? एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ टेस्ट है, मतलब थोड़ा सा जटिल होता है, थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन चलिए इसको हम स्टेप से सॉल्व करेंगे। इट कैन कंसिस्ट अ टेक्स्ट पैसेज, मतलब यह एक पैसेज रखता है अपने आप में, एक कंसिस्ट करेगा, एक पैसेज अपने आप में रखेगा विद सम वर्ड्स रिमूव, जिसमें कुछ शब्द है जो रिमूव किया जाएगा, जैसे प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजंक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का कैसा रूल है देखते हैं। तो सबसे पहला चरण जो आपका है, डोंट रीड ऑप्शंस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन पढ़ना शुरू कर देते हैं। नीचे 4 ऑप्शंस दिया रहता है, आगे एग्जांपल से क्लियर होगा, देख लीजिएगा किस प्रकार का है। तो डोंट रीड ऑप्शंस, ऑप्शंस को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप सोचिए, उसका ध्यान से उस पैसेज को आप पढ़ें और सोचिए वहां पर कौन सा वर्ड, कौन सा क्रिया, कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल होगा जिससे पैसेज हमारा सॉल्व हो जाए। उसके बाद क्या है, रीड होल पैसेज 2 टाइम्स। बहुत अच्छी बात है, पैसेज को पढ़िएगा कम से कम 2 बार, तो उससे आपका उस टॉपिक के बारे में समझ में आ जाएगा किस टॉपिक पर पैसेज दिया गया है। तो ये काम आपको करना है, 2 बार पढ़ना है कम से कम। उसके बाद फोकस ऑन ऑल ग्रामर। ओके, तो सारे ग्रामर्स पे फोकस करना है, जैसे आर्टिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस, नरेशन, etc। आपको करना क्या है, जैसे भरने के लिए दे दिया है कोई वॉवेल से संबंधित वर्ड्स, तो आपको सिर्फ वॉवेल ही भरना होगा। तो आप बेसिक घर पे क्या करें, क्लोज टेस्ट के लिए ग्रामर, आर्टिकल है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप लोग जानते ही हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, etc, वॉइस, नरेशन, इन सभी का अच्छा अभ्यास कर लें। उसके बाद चौथा जो है कमांड ऑन वर्ड पावर, सबसे यूनिक है। आप पैसेज है चाहे फिलर्स है जो भी है, उसका जो वर्ड होता है वो थोड़ा सा अलग ढंग का होता है, तो उन वर्डों को क्या करें, याद कर लें। तो याद करें कहाँ से, तो कुछ पैसेज, कुछ फिलर्स को कलेक्ट कर लें बुक्स के द्वारा, रेफरेंस बुक के द्वारा, और उसमें जो वर्ड है उसको नोट डाउन करें। प्रतिदिन कम से कम पैसेज और फिलर्स के वर्ड को डेली स्टोर करें और याद करें, जिससे आपको पैसेज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पांचवा जो हमारा है, बिफोर हैव डन आंसर इट पैसेज फ्रंट टू बैक एंड बैक टू फ्रंट। सही बात है, क्या करते हैं, कितना बच्चा टिक आउट कर लिया आंसर शीट में। कंप्यूटर से भी बना रहे हैं, ऑनलाइन बना रहे हैं, तो आंसर को ओके कर दिए। ओके करने से पहले एक रफली दिमाग में सोच ले कि यहाँ पर कौन सा वर्ड सुटेबल है, और पैसेज को शुरू से लेकर अंत तक और अंत से लेकर शुरू तक 2 बार पढ़ना है। एक शुरू से अंत, एक अंत से शुरू, अर्थात एक शुरू से अंत सोचना है, एक अंत से शुरू सोचना है, और पूरे वर्ड को देखना है कि क्या सुटेबल है या नहीं है। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये रूल फॉलो करने में मदद मिले। आप आंसर शीट में आंसर देने से पहले हो सके तो क्वेश्चन में टिक आउट हल्का कर लें। अलाउ नहीं है तो माइंड में स्टोर रखें कौन सा वर्ड सुटेबल होगा। उसके बाद जो छठा हमारा है, सॉल्व प्रीवियस सेट। सही बात है, आप कितना भी अभ्यास क्यों ना कर लें, यदि प्रीवियस सेट नहीं हम लोग बनाते हैं, सिर्फ पैसेज को देखते हैं और सोचते हैं बाद में बना लेंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप फिलर्स जो है, चाहे क्लोज टेस्ट है, चाहे पैसेज ही क्यों ना है, सभी को कम से कम अभ्यास के तौर पर 1-2 प्रतिदिन बनाएं, जिससे आपको क्या हो, एग्जाम में फोकस हो, आपको थोड़ा दिमाग में शैली उसका बना रहा है। तो चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको कैसे बनाना है। तो क्लोज टेस्ट जो है उसका एग्जाम्पल है, उसका पैसेज है, उसको हमने शुरू में ही बताया है आपको कि 2-3 टाइम्स पढ़ना है बिना ऑप्शन देखे हुए। तो पढ़ते हैं, माय ब्रदर वेव्ड मी, मतलब मेरा भाई हाथ हिलाया, वेव किया, डॉट 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 1। चलिए, एंड द कार डॉट डॉट डॉट, द मैन सिटिंग डॉट 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 टू मी वाज अ टीचर डॉट डॉट
टू कानपुर, फिर डॉट डॉट पार्टिसिपेट इन अ मीटिंग। मतलब एक बार और पढ़ लेते। माई ब्रदर वेप्ट मी एंड द कार द मैन सिटिंग टू वाज अ टीचर टू कानपुर पार्टिसिपेट इन अ मीटिंग। मतलब एक लड़का है, माई ब्रदर वेप्ट मी, मतलब कोई बाहर है या किसी का भाई है, वो हाथ हिलाया, जब हाथ हिलाया और आगे कह रहा है कि द कार, अर्थात पीछे अलविदा किया है तो कार शुरू हो गया है, कार चल दिया है। द मैन सिटिंग, सिटिंग मतलब कोई आदमी है जो उसके बगल में है, यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है। मी वाज अ टीचर, क्या है, टीचर एक है, डॉट 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 टू कानपुर, मतलब वो भी जा रहा है कानपुर, फिर डॉट है और पार्टिसिपेट इन मीटिंग, मतलब मीटिंग में शामिल हो रहा है। तो चलिए पैसे तो समझ लिए कि एक लड़का है जो बाहर है, एक अंदर है कार में, और वो कहीं जाना चाहता है, एक आदमी उसके बगल में बैठे हुए हैं, वो टीचर है, पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं मीटिंग। अब ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला इसमें है ए में गुड बाय, एक का ए में हेलो फोन वेलकम। आपको पहले ही बता चुके हैं कि आंसर नहीं डायरेक्ट भरना है, पहले जो आपका क्वेश्चन है या तो माइंड में उसको सोच ले, एनालाइज कर ले, या उसके बाद ही भरना है आपको ऑप्शन, या आंसर टिक करना है। तो गुड बाय हो सकता है, हेलो मैंने सुनिए, फोन मैंने फोन करना, वेलकम मैंने स्वागत, तो किसी को हम अलविदा करते हैं तो गुड बाय होता है, तो यहाँ हमारे पास गुड बाय हो गया। एंड द कार, कार क्या होता है, स्टार्ट होता है, गो पर्सन ह्यूमन के लिए होता है, गाड़ी वगैरह के लिए स्टार्ट होता है, तो यहाँ स्टार्ट हो गया। द मैन सिटिंग डॉट 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 टू, अब नेक्स्ट मैंने बगल, बिसाइड मैंने बगल, नेबर मतलब बगल, और आपका जो नियर है उसका मतलब भी बगल ही होता है। अब सोचना है भाई क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए क्लू है टू, इकलौता टू जो है नेक्स्ट के साथ ही आता है, और किसी के साथ ना बिसाइड, ना नेबर, ना नियर के साथ, तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका आंसर हो गया। उसके बाद करते हैं मी वाज अ टीचर, टीचर है, डॉट 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 टू कानपुर, टू देखते हैं ऑप्शन कम, अराइव, गो, विजिटिंग, तो यहाँ पर आपका कमिंग, अराइविंग, गोइंग, विजिटिंग, तो फिर यहाँ क्लू मिला हमको टू, इकलौता टू है जो गो के साथ आता है, आप लोग पढ़ चुके हैं गो टू, तो यहाँ पर गोइंग हो गया। उसके बाद नीचे पढ़े डॉट 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 पार्टिसिपेट इन मीटिंग, मतलब वो पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेट के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर टू होगा, के लिए इंग्लिश, देन तब, एंड मैंने और, सो मैंने इसलिए सुटेबल है नहीं, तो यहाँ पर आपका टू सुटेबल है। तो हम इसको ब्लैंक में अपना फिर भर लेंगे, या आंसर शीट में फिर टिक कर लेंगे, और फिर पैसेज को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर गुड बाय हो गया, उसके बाद करना स्टार्टेड, उसके बाद कर रहा है नेक्स्ट, उसके बाद गोइंग, उसके बाद टू। अब पैसेज को रफली सपोज कीजिए कि भर लिए, आंसर शीट में लिखने से पहले पढ़ लेंगे। बट माय ब्रदर वेड मी गुड बाय एंड द कार स्टार्टेड, द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी वाज अ टीचर गोइंग टू कानपुर टू पार्टिसिपेट इन अ मीटिंग। तो लग रहा है कि सेंटेंस पैसेज जो है ओके है। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स के लोग बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था इसको 2-3 बार पढ़ना है, तो लेट्स स्टार्ट। He finally dot dot to our request, though he was initially dot dot and he was dot dot the proposal dot dot by a dot dot his friends। मतलब he finally रिक्वेस्ट है जो कोई एक्सेप्ट कर रहा है, डिस्कस निकला, दो हालांकि he was initially मतलब शुरुआत में लगता है कि उसका जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, विरुद्ध में था। द प्रपोजल बाय मतलब कोई है उसका फ्रेंड वगैरह, वो प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, उसके द्वारा स्वीकार करवा दिया गया। तो चलते हैं अब हम लोग इसके ऑप्शंस की ओर। सबसे पहला ही फाइनली डॉट 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 टू, यहाँ क्लू आपके पास है, ध्यान में ये आपका क्लू है टू, ध्यान में रहना टू किसके साथ है, कंसीडर्ड, एक्सेप्टेड, एक्सीडेड, अप्रूव्ड, चारों का मतलब होता है मान लेना। इकलौता एक्सीडेड जो है आपका मान लेने के संदर्भ में होगा, तो यहाँ एक्सीडेड हम लोग फिंगर ब्लैंक्स कर लेंगे। ओके, तो ही फाइनली एक्सीडेड टू आवर रिक्वेस्ट, दो हालांकि ही वाज इनिशियली, फिर दो में चले टू,
का ऑप्शन में एडमेंट, वेरी, रिलेक्टेंट, इनडिफरेंट, चारों का हिंदी दिया हुआ है, आप उसको देख लें। एडमेंट जिद्दी, वेरी मैंने चौकन्ना, रिलेक्टेंट अनिच्छुक जिसको इच्छा ना हो, इनडिफरेंट निष्पक्ष या उसे आप बोल सकते हैं किसी पक्ष में ना होना। तो इसमें क्या होगा सोचना है। एक चीज और देखें, यहाँ ए वर्ड्स है, उसके बाद फिर डॉट डॉट है, नीचे का भी ऑप्शन चेक करें। ए वर्ड्स और इनडिफरेंट दोनों का रिलेशन आपके साथ यहाँ जो प्रीपोजिशन टू है अर्थात तीन में ध्यान देना है। क्या तीन से आपका दो का ऑप्शन क्लियर हो रहा है, क्योंकि ए वर्ड्स मतलब विरुद्ध, तो उसके लिए टू आता है, ये तो क्लियर हो गया। और एक लौता ए वर्ड्स और इनडिफरेंट के लिए टू आता है, तो यहाँ पर इनडिफरेंट भी आपका आंसर हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इनडिफरेंट भर देंगे। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं द प्रपोजल, फिर डॉट डॉट, चौथे नंबर पे चलते हैं। प्रपोजल माने किसी से प्रस्ताव रखा गया, रखने का चार वर्ड मीनिंग है, पुट, पैलेस, केप्ट, थ्रोन। तो सोचना है कि इसमें आखिरकार होगा कौन। तो किसी के सामने प्रस्ताव रखने के लिए पैलेस का यूज किया जाता है, बाकी किसी का नहीं। उसके बाद है बाय, किसके द्वारा, और डॉट 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 हिज फ्रेंड्स माने कोई टीम है, होस्ट, हर्ड, ब्रूड, लीटर। देखना है कौन सा सुटेबल है। सबसे पहले पीछे से लीटर जो है कुत्ता, बिल्ली, सुअर, जो भी बच्चे उनके हैं उनको बोलते हैं ब्रूड, चिकन जो मुर्गा मुर्गी है उसके बच्चे को, हर्ड मवेशी को, होस्ट इकलौता है जो फ्रेंड के लिए सुटेबल है, जो दोस्त वगैरह रहता है वहाँ होस्ट रहता है। तो यहाँ पर आपका होस्ट आंसर हो गया। एक बार इसको आप फिर से मिला लें। मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि पैसेज को बनाने के बाद लास्ट और शुरू से एक बार मिला ले। तो ही फाइनली एक्सीडेड टू आवर रिक्वेस्ट, मतलब वह है जो हमारा रिक्वेस्ट को मान लिया। तो हालांकि ही वाज इनिशियली इनडिफरेंट, शुरुआत में क्या था, थोड़ा सा अलग था, मतलब पक्ष में नहीं था। एंड एवर्स, एवर्स मतलब विरुद्ध, मतलब पक्ष में नहीं था और विरुद्ध था। टू द प्रपोजल, उसके बाद यहाँ जो आपका पैलेस है, मतलब पैलेस प्रपोजल जो है पैलेस किया गया, रखा गया किसके द्वारा, बाय अ होस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त लोग उसके सामने प्रपोजल रखा तो वो मान गया। तो इस प्रकार आपका जो क्लोज टेस्ट है, फिलर्स जिसको आप बोलते हैं, ये कंप्लीट हुआ। तो हमारे वीडियो के लास्ट में इसका एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है, प्लीज उसे जरूर बनाएं और एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं। जय हिंद, जय भारत।